हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग फाइलम्स में और ऑर्डर्स में और क्लासेस में किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, उसके बेसिस क्या क्या हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है जिससे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी ये एनिमल्स हैं इनको सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर डिवाइड किया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस जैसे सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू मिलकर बनाती हैं ऑर्गन कई सारे अरेंज होकर आपस में एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इस ऑर्गन सिस्टम से एक अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाती है। अब बात करें सेलुलर लेवल की, तो प्रोटोजोआ होते हैं, एक सेल के ही वो जीव हैं बस, और उसी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग कामों को करने के लिए सक्षम होते हैं। न्यूक्लियस का अलग काम है, राइबोसोम का अलग काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग अलग काम है। तो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स अलग अलग काम करते हैं, उन्हें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो रूपों में हो सकती है, सेल एग्रीगेट या कॉलोनी के रूप में। तो एग्रीगेट का मतलब है बहुत सारी सेल्स एक साथ रहेंगी लेकिन वो टिश्यूज में कन्वर्ट नहीं होंगी, यानी सेम सेल्स जो दिखने में भी समान हो और फंक्शन में भी समान हो, वो अलग एक ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण नहीं करेंगी, बल्कि वो साथ साथ रहेंगी और अलग अलग कार्यों को करेंगी। जैसे यहां पर पोरिफेरा आप देख सकते हैं, ये पोरिफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला फाइलम है। तो इसमें सिर्फ एक ही आता है पोरिफेरा, जिसमें सेल्स होंगी और बहुत सारी सेल्स एक साथ रहकर, चाहे वो कॉलोनी के रूप में या सेलुलर एग्रीगेट के रूप में जिसमें पोरिफेरा आता है, वो रहेंगी और खुद बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगी और शरीर को अलग अलग जो फंक्शंस हैं उसमें मदद करेंगी। तो ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक ही एग्जांपल है फाइलम पोरिफेरा, जिसमें स्पंजेस आते हैं। इसके बाद टिश्यू सिमिलर सेल्स वो एक ग्रुप बना देती हैं और वो एक सबकी सब कोशिकाएं एक काम को करती हैं स्पेशल, और इसको हम कहते हैं टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी में जैसे ये त्वचा है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड है, और एपिथेलियल टिश्यू के बाद जैसे जो नर्वस टिश्यू है जैसे न्यूरॉन्स वगैरह हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र के, और ये सब अलग अलग टिश्यूज हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स एक स्पेशल काम को करती हैं। इसके बाद ऑर्गन बनता है टिश्यू से, अंग जैसे लीवर एक अंग है, हार्ट एक अंग है, इंटेस्टाइन या स्टोमक एक अंग है। अलग अलग अंग टिश्यूज से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम इसके बाद बनता है, ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई सारे अंग हैं, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे अंग हैं। तो ये जो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पाया जाता है पोरिफेरा के अलावा जितने भी जीव हैं उनमें। किसी किसी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल, किसी में ऑर्गन लेवल। तो इनको हम एक एक करके जब पढ़ेंगे सभी फाइलम्स को, तब आपको समझ में आएगा कि किस फाइलम में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद दूसरा है सिमेट्री। सिमेट्री हिंदी में बोलते हैं इसे सममिति यानी समानता। कैसे? ये दो टाइप की होती है सिमेट्री, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलेटरल सिमेट्री। आइए इनको समझते हैं। वैसे एक और होती है, इसे कहते हैं एसिमेट्री। नंबर एक एसिमेट्री, नंबर दो रेडियल सिमेट्री और नंबर 3 बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री यानी कोई भी सममिति या समानता नहीं होगी, कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं होगी, जैसे इस टाइप से कोई
जीव है, इसमें कोई सेंट्रल एक्सिस हम मान भी लें तो तब भी जब हम इसको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं होगा, कोई भी ऐसी रेखा नहीं होगी जो बॉडी को दो सिमिलर हेल्प्स या दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो इसे कहेंगे हम एसिमेट्री, यानी कहीं से भी ये समान नहीं है, सब जगह इसका स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का है। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में जो बॉडी होगी वो सेंटर एक्सिस से कोई भी हम यहां पर डिवाइडिंग लाइन खींच लें, काल्पनिक रेखा देख लें जो केंद्र से होकर जा रही है, वो कोई भी एक्सिस, कोई भी रेखा बॉडी को दो इक्वल हेल्प्स में, दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेगी। तो रेडियल सिमेट्री का सामान्य रूप में आप समझ लीजिए अर्थ कि ये चारों तरफ से समान दिखाई देंगे। कोई भी सेंट्रल एक्सिस से आप लाइन देख लीजिए, दोनों तरफ सिमिलर होंगे। और तीसरा है बायलेटरल सिमेट्री। इसमें सिर्फ एक सेंट्रल एक्सिस जो केंद्र से जा रही है वो ही बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे हमारी बॉडी एक सेंट्रल एक्सिस से देखें यहां पर तो लेफ्ट साइड भी हमारा सेम है और राइट साइड भी सेम है। यहां तक कि नाक भी देखो एक तरफ सेम है, एक तरफ से, और आंखें भी दो तरफ। सिर्फ एक ही सेंट्रल प्लेन, एक ही एक्सिस से जाने वाली लाइन हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकेगी। तो इसे कहेंगे हम बायलेटरल सिमेट्री, हिंदी में बोलते हैं इसे द्विपार्श्व सममिति। तो बायलेटरल सिमेट्री दो पार्ट में ही सिमिलर डिवाइड हो सकता है। रेडियल सिमेट्री कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यानी कह सकते हैं सेंट्रल एक्सिस कोई भी कहीं से भी ले लें हम, हर एक में बॉडी दो में डिवाइड होगी, सिमिलर होंगे, चारों तरफ से समान होंगे। और एसिमेट्री वाले कहीं से भी समान नहीं होंगे। तो ये सिमेट्री भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण का एक आधार है। सिमेट्री के एग्जांपल यहां पर दिए हुए देखिए, रेडियल सिमेट्री वाले हैं सिलेंट्रेट और टेनोफोर। तो ये चारों तरफ से समान होते हैं, एक जैसे होते हैं सेंट्रल एक्सिस से देखें तो। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री, यानी लेफ्ट और राइट दो इक्वल हेल्प्स ही इसके बढ़ सकते हैं। तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री में प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये सभी आते हैं इसमें। हम भी बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। तो इसके बाद सीलोम या बॉडी कैविटी, ये क्या होती है? देखिए किसी भी जीव के शरीर में एक बॉडी वॉल होती है आउटर, इसे हम बॉडी वॉल मान लें, आउटर स्किन या दूसरी बॉडी वॉल, और एक सेंट्रल गट होती है, गट, एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं इसे। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक, जहां से हम खाना खाते हैं इट इज माउथ, और जहां से हम इजेशन करते हैं, पॉटी बाहर करते हैं, दैट इज एनस, गुदा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, पाचन तंत्र जिसे हम कह सकते हैं, और ये है बॉडी वॉल। इसके बीच में अगर स्पेस है तो इसे हम कहेंगे सिलोमेट। अगर नहीं है तो ये सिलोमेट नहीं है, इसे हम कहेंगे एसिलोमेट। यानी फर्स्ट केस जब इसके बीच में कोई भी कैविटी नहीं है, खाली स्थान नहीं है, और ये मीजोग्लिया से भरा हुआ है, तो इसे कहेंगे हम एसिलोमेट, यानी कोई भी कैविटी मौजूद नहीं है। दूसरा, आउटर बॉडी वॉल और इनर गट के बीच कैविटी तो है, खाली स्थान तो है, लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, मीजोडर्म से घिरा हुआ नहीं है, तो इसे कहेंगे हम दूसरा स्यूडोसिलोमेट। पी यहां पर साइलेंट है, स्यूडोसिलोमेट, यानी सिलोम है, रिक्त स्थान है, लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, तो इसे झूठा गुहा या स्यूडोसिलोमेट कहेंगे हम, कूट गुहीय प्राणी। और तीसरा है सिलोमेट, जिसमें आउटर बॉडी वॉल और सेंट्रल गट के बीच बॉडी कैविटी मौजूद होगी, और वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड भी होगी।
बॉडी कैविटी है, उसमें मेसोडर्म से आच्छादित या लाइंड भी है, तो इसे हम कहेंगे सीलोमेट। तो ये तीसरे टाइप के एनिमल्स होंगे। एसिलोमेट, जिसमें आउटर बॉडी वॉल और इनर गट के बीच में रिक्त स्थान नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, और वो मीजोग्लिया से भरा हुआ है, दैट इज एसिलोमेट। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है प्लेटीहेलमिन्थेस, ये एसिलोमेट है। दूसरा स्यूडोसिलोमेट, यानी आउटर बॉडी वॉल और इनर गट के बीच में स्पेस है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, तो इसके एग्जांपल है एस्केहेलमिन्थेस। और तीसरा सिलोमेट, यानी आउटर बॉडी वॉल और इनर गट के बीच में स्पेस मौजूद है और वो मीजोडर्म से लाइंड भी है, तो इट इज कॉल्ड सिलोमेट, यानी गुहीय प्राणी। तो इसके एग्जांपल है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा सभी। तो ये था तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सीलोम। चौथा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होती क्या है? देखिए, जो बॉडी स्ट्रक्चर है किसी भी जीव का, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, या तो वो रीढ़ की हड्डी के रूप में वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है, और या कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें उस रीढ़ की हड्डी की जगह ब्लॉक्स जो हड्डियों के होते हैं छोटे छोटे, उनकी जगह एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो किसी किसी जीव में सिर्फ नोटोकॉर्ड ही पाया जाता है, और किसी किसी जीव में ये नोटोकॉर्ड और डेवलप्ड स्ट्रक्चर में रहती है रीढ़ की हड्डी के रूप में, जैसे हमारी है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, यहां गर्दन से लेकर पूरी पीठ तक, पीछे तक, जहां से पूंछ निकलती है फिर एंड में, ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी कहलाता है, बैकबोन। लेकिन किसी किसी जीव में सिर्फ नोटोकॉर्ड ही पाया जाता है, और किसी किसी जीव में कुछ भी नहीं पाया जाता, ना नोटोकॉर्ड और ना ही ये वर्टिब्रल कॉलम। तो तीन टाइप के जीव हो सकते हैं। पहला, जिनमें नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाए, तो उसे कहेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स, अकशेरुकी जीव। जैसे आप ये सब देख रहे हैं, दीज ऑल आर नॉन कॉर्डेट्स, सिर्फ कॉर्डेटा को छोड़ के, सॉरी हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन दो को छोड़कर एकाइनोडर्मिटा तक, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मिटा, ये सब इनवर्टिब्रेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स मींस वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, नॉन कॉर्डेट्स मींस नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। उसके बाद दूसरे टाइप के जीव हैं जिसमें जीवन भर सिर्फ नोटोकॉर्ड ही पाई जाती है, दीज आर हेमिकॉर्डेट्स। और तीसरे ऐसे जीव जिनमें जीवन भर वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, दीज आर कॉर्डेट्स। तो तीन टाइप के जीव हैं, नॉन कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। और भी इनके जो है अंतर है, इनके बारे में हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन। बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर, और वो डिवाइडेड पोर्शंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और कोई बीच बीच में कनेक्शंस नहीं है, सबके पास अपने अपने स्पेशलिटीज हैं, तो उन्हें हम कहेंगे स्यूडो सेगमेंटेशन। जैसे टेप वर्म, इनमें बहुत सारे खंड होंगे, बॉडी के पार्ट्स होंगे, और वो सेगमेंट्स एक दूसरे से कोई कनेक्शंस नहीं रखेंगे, और उनमें ऑर्गन्स रिपीट भी नहीं होंगे, जिसे कहेंगे हम स्यूडो सेगमेंटेशन। कूट खंडीय प्राणी। अगला दूसरा टाइप है इसका मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड तो होगी इंटरनली एक्सटर्नली, लेकिन वो ऑर्गन्स को रिपीट भी करेगी। जैसे केंचुआ है, अर्थवर्म, उसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, जैसे सेप्टल नेफ्रिडिया जो उनके उत्सर्जी अंग हैं, वो हर एक सेगमेंट्स में होते हैं, बहुत सारे, जितने सेगमेंट्स होंगे उनमें बहुत सारे सेप्टल नेफ्रिडिया पाए जाएंगे। ऐसे ही जो कॉकरोचेस हैं उनमें 13 हार्ट के पोर्शंस होते हैं, 13 हार्ट होते हैं उसमें, चैम्बर्स। तो ये अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनमें रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन होगा, जो अंग होंगे बार बार रिपीट होंगे, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेट्स। तो ये सेगमेंटेशन जीवों में दो टाइप से हो सकता है, एक स्यूडो सेगमेंटेशन और एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और छठा
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जर्म लेयर्स। देखिए जर्म लेयर्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमारा जो जन्म होता है वो मम्मी के ओवम और पापा के स्पर्म्स से मिलकर होता है। तो सबसे पहले बनती है एक सेल दोनों को मिलके, उसे कहते हैं हम जाइगोट। वो जाइगोट डिवाइड होता है तो ब्लास्टुला स्टेज, फिर गैस्ट्रुला स्टेज, पहले तो मोरुला फिर ब्लास्टुला फिर गैस्ट्रुला स्टेज, और उस गैस्ट्रुला स्टेज में फिर और डेवलपमेंट होता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बनता है। ये सेल्स यहां पर होंगी, ये सेल्स हैं समझ लो, ये सेल्स हैं, और इधर बीच में एक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ गैस्ट्रोसील बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर है सेल बहुत सारी, इनमें 3 लेयर बन जाती है यहाँ सेल्स की। सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म, और सबसे अंदर एंडोडर्म। तो इनको कहते हैं हम जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो इस एम्ब्रियोनिक डिस्क के 3 पार्ट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और इन 3 लेयर से फिर बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म से शरीर के बाह्य त्वचा और बाह्य जो अंग हैं उनको बनाया जाता है, मीजोडर्म से तो जो सेंट्रल ऑर्गन्स हैं, और एंडोडर्म से उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं और ब्लड वगैरह ये सब। तो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से शरीर के अलग अलग हिस्से बनते हैं। तो जिन जीवों में 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाएंगी तो उसे कहेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, सबके सब हम तक, मैमल्स तक। और डिप्लोब्लास्टिक वो जीव होंगे जिनके जीवन में जो ये स्ट्रक्चर आएगा, एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी, तो उसमें सिर्फ 2 ही लेयर होंगे, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ये मीजोडर्म उनमें नहीं होगी, तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, सिर्फ 2 ही हैं जो डिप्लोब्लास्टिक है, उसके अलावा जितने भी हैं बाद में वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स। तो ये हैं अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, ये जो एकाइनोडर्मेटा है इनमें स्टार यहाँ पर इसलिए बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए स्टार बनाया है मैंने, ये स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि एकाइनोडर्मेटा अलग अलग सिमेट्री दिखाते हैं जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में। ये पहले तो बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं जब लार्वल स्टेज में होते हैं एकाइनोडर्मेटा, और जब वो डेवलप हो जाते हैं तो फिर रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं बाद में। जैसे एस्टेरियस यानी स्टारफिश, जब वो लार्वा होगी, लार्वा अवस्था में तो वो बायलैटरल सिमेट्री होगी, लेफ्ट और राइट सिमिलर दिखाई देंगे सेंट्रल एक्सिस से। लेकिन जब वो डेवलप हो जाएगी तो वो रेडियली सिमेट्री होगी, चारों तरफ से समान दिखाई देगी। तो ये अलग अलग बेसिस हैं जिसकी मदद से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, और जीवों को उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग फाइलम या अलग अलग ऑर्डर, क्लासेस या सब कुछ स्पीसीज, जीनस दिया हुआ है। तो ये है आज की वीडियो। आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और बायोलॉजी से संबंधित और केमिस्ट्री से संबंधित अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं जो बहुत जरूरी हैं सीबीएसई के लिए भी, नीट के लिए भी, या यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो सब आपके लिए हम बना रहे हैं बहुत डिटेल में, डीप में। ये वीडियोस अगर आप लगातार देखेंगे तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्षेत्र में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।